हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू तथागत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एग्जाम की जो आपको एक ड्रीम लाइफ और ड्रीम करियर दोनों एक साथ अचीव करने में मदद कर सकता है। जब हमें किसी ड्रीम डेस्टिनेशन पे जाना होता है तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है पासपोर्ट की। कुछ उसी तरह ड्रीम लाइफ और ड्रीम करियर को एक साथ अचीव करने के लिए वो पासपोर्ट है कॉलेज एजुकेशन। अब ये कॉलेज एजुकेशन कैसे हमें बेनिफिट करता है, आइए इस चीज को समझते हैं। जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारे इंटरैक्शंस बड़े ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में कैरी आउट होते हैं, बट जैसे ही आप कॉलेज निकलते हैं, कॉलेज के लिए किसी दूसरे शहर में रिलोकेट होते हैं, तो आपको मौका मिलता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरैक्शंस का पार्ट बनने का, और आप एक इंडिपेंडेंट बेसिस पे अलग अलग लोगों से, अलग ग्रुप से, अलग सिस्टम्स और अलग प्रोसेसेस से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। दिस इज व्हाट लीड्स टू योर पर्सनल ग्रोथ। मेनी ऑफ योर क्वालिटीज दैट यू वर नॉट अवेयर ऑफ टिल देन विल बी डेवलप्ड इन दिस प्रोसेस। सेकेंडली, बात आती है करियर ग्रोथ की। तो जब बात करते हैं करियर की, अगर हम पिछले साल का डेटा उठा करके देखें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ टॉप कॉलेजेस जैसे कि सेंट स्टीफेंस, लेडी श्री राम से placements have gone as high as 44 lakhs per annum, and the average salary has been around 11 to 12 lakhs per annum. Right after graduation, you could secure such salaries as well, and that too without having written an engineering, medical और लीगल प्रोफेशन एग्जाम। थर्डली, बात आती है नेटवर्किंग की। व्हाट इज दिस नेटवर्किंग? जब आप कॉलेज में पहुंचते हैं तो आप रियल वर्ल्ड के कई सारे प्रॉब्लम्स, कई सारे फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं और आप मिलते हैं लाइक माइंडेड लोगों के साथ। And this is what propels you to build a lifelong network of peers, of learners, of interested groups. And this is what helps you build a network that will help you tomorrow in your career. And finally, colleges जाने पे इतने सारे systems के साथ interact करने के बाद आप समझते हैं how to be a lifelong learner. यानी कि the principles on which learning itself is based, वो सीखने का आपको मौका मिलता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, you do not have to compromise on the subjects of your choice. You don't need to study engineering or medicine or law if you are not interested. हो सकता है किसी को केमिस्ट्री और हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन पसंद हो सकता है किसी को मैथमेटिक्स और म्यूजिक पसंद हो, बट डिस्पाइट हैविंग अ वेरी एक्लेक्टिक मिक्स ऑफ सब्जेक्ट्स, यू कुड स्टिल बिल्ड योर ओन नीश, योर ओन स्टैंडिंग। ये नीश का कॉन्सेप्ट आता है इकोलॉजिकल नीश से, जहां पे every species has a very uniquely well-defined role, and similarly as unique humans we have some natural abilities, some special talents, and some unique choice of interests, and this is what we can help us build a very unique niche, a very unique standing for ourselves, जिसके बेसिस पे हम इकोनॉमी का पार्ट बन सकते हैं और उसमें मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशंस कर सकते हैं। तो ये कौन सा एग्जाम है जो आपको इन सारी ही चीजों को अटेन करने में मदद कर सकता है? इस सिंगल एग्जाम का नाम है CUET, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जैसा कि इसका नाम सुन के समझ में आ रहा है, इट इज वन सिंगल एग्जाम टू अप्लाई अक्रॉस यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, and it brings a level playing field for aspirants from different streams and different socio-economic backgrounds. इस एग्जाम का ओरिजिन जानेंगे तो हमें बेटर समझ में आएगा कि इस एग्जाम की जरूरत क्यों पड़ी। CUET एग्जाम से पहले आपका यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन दो क्राइटेरिया पे होता था। या तो ये यूनिवर्सिटीज अपने सेपरेट एग्जाम्स कंडक्ट करते थे, जैसा कि आप समझ सकते हैं सेपरेट एग्जाम्स मतलब कि अलग अलग फॉर्म्स भरना, उन एग्जाम्स को देने जाना और बार बार काउंसलिंग प्रोसेस का पार्ट बनना, which was tedious, time taking, as well as a lot of effort and money was wasted on it. दूसरा प्रोसेस था 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स के बेसिस पे सिलेक्शन, जहां पे प्रॉब्लम आती थी वेरिएबिलिटी इन द मार्किंग सिस्टम ऑफ डिफरेंट बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन। सम स्टेट बोर्ड्स आर इनफेमस for awarding very low marks, whereas some other state boards give very high marks. ऐसे केस में आपका level playing field lost हो जाता था and some students were at a particular disadvantage. इसी disadvantage को दूर करता हुआ एग्जाम है CUET, जहां पे आप एक सिंगल एग्जाम दे करके different universities, different subject combinations और different career options की तरफ बढ़ सकते हैं। अब इस CUET एग्जाम का स्ट्रक्चर हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पसंद है। थैंक यू।